अटैचमेंट कम करें। डेविड रॉकफेलर कहते हैं, मैं ये जानता हूं कि मटीरियलिस्टिक चीजें लोगों की जिंदगी आसान बनाती हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ अच्छे दोस्त और रिश्तेदार नहीं हैं, तो क्या इस बात से कोई खास फर्क पड़ेगा कि आपके पास क्या कुछ है? ऐसे में तो जिंदगी बहुत बोझिल और भारी हो जाएगी। आपके पास क्या है, कौन सी मटीरियलिस्टिक चीजों के आप मालिक हैं, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। आपकी एक बेहतर कार, आपका घर, आपके महंगे कपड़े, एक बेहतरीन फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, डिजाइनर शूज और आपका बैंक अकाउंट, ये सभी आपकी खुशियों की चाबी नहीं है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जब आप एक नई कार, एक अच्छी मॉडल की बाइक खरीदते हैं तो कुछ दिनों तक ये आप में एक्साइटमेंट बनाए रखती है। आप एक थ्रिल महसूस करते हैं, पर जब आपको इनकी आदत हो जाए तब क्या? क्या आप लगातार पहले से ज्यादा खुश सिर्फ इसलिए रह सकते हैं क्योंकि आपने अपने लिए ये नई चीजें खरीद ली हैं? हमें यह समझना होगा कि इन चीजों का खुमार सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होता है। सोचकर देखिए, क्या सिर्फ इन चीजों के आपकी जिंदगी में शामिल हो जाने के बाद आप खुद को एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कह सकते हैं? अगर आप जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं, आपके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो ये मटेरियल आपको कंफर्ट, खुशी और तसल्ली बिल्कुल दे सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी में सडनली कुछ चेंजेस भी ला सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इनके साथ ही जिंदगी भर खुश रहने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन ये आपके लिए पुराने हो जाएंगे, ये आपको जिंदगी भर की खुशी नहीं दे सकते। यहां पर सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। समझने की कोशिश करिए कि आपको एक नई कार आखिर क्यों चाहिए, आप क्यों एक बड़ा घर चाहते हैं। यहां पर अपनी चाहत और अपनी सक्सेस को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करना ही बेकार है, क्योंकि आपकी चाहत आपकी असली सफलता नहीं है। अगर सक्सेसफुल लोगों की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होते हैं। वो अपनी इन मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को अपनी आखिरी मंजिल नहीं मानते हैं। आपके पास क्या है, उसकी गिनती रखें। क्या आप जानते हैं कि आपके वार्डरोब में आपके पास कितने कपड़े हैं, या फिर आपके कबर्ड्स, गैरेज में आपके पास कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं? नहीं ना, आपको नंबर्स में इसकी सटीक जानकारी बिल्कुल नहीं होगी, जबकि ये सब कुछ आपका अपना है। तो अब क्या करें? सबसे पहले आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, कितनी बुक्स हैं, कितने शूज हैं, इन सभी की गिनती करें। अगर आपके घर और ऑफिस में इस तरह की चीजों का अंबार लगा हुआ है, तो पहले तो आपको यह समझ ही नहीं आएगा कि आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं। और फिर इन चीजों की गिनती करने के लिए आपको एक रैंडम एक्शन लेना होगा। अब थोड़ा इन बातों पर गौर करिए। क्या सभी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने अभी तक अनकवर नहीं किया है? क्या आपको कुछ ऐसा मिला जिसे आप पूरी तरह से भूल गए थे, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है? अपनी लाइफ को आसान बनाइए। अब इन चीजों की लिस्ट जब आपके पास तैयार हो गई है, तो खुद से पूछें कि इनमें से किस चीज की आपको सच में जरूरत है और क्या आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आजकल अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए इन मटीरियलिस्टिक चीजों की उलझन से आजाद होने की बातें हो रही हैं। लोग इस बात को लेकर जागरूक हैं कि जितनी आपकी लाइफ आसान होगी, आप उतने ही आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अब ये तय करने की कोशिश करें कि आपके लिए इनमें से क्या जरूरी है और क्या नहीं। अगर कोई भी चीज जैसे कि जूते, कपड़े या फिर कोई भी जरूरत का सामान आपके पास एक्स्ट्रा हो, तो उसे दूसरों को दे दें। और यहां पर आप एक सिस्टम को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जहां जब भी आप कोई नई चीज लें, अपनी पुरानी चीज को या तो सेल कर दें या फिर किसी को डोनेट कर दें। अपनी पुरानी किताबों को लोकल कॉफी शॉप या फिर किसी चैरिटी में दे दें। इस तरह से आपके घर में धूल खाते पड़े रहने के बजाय ये चीजें किसी के काम आ जाएंगी और आपकी जिंदगी से बोझ कुछ कम भी होगा।